तो ये जो था ये हमारा लाइव क्लास था और काफ़ी अच्छा रहा। क्लास 7 का 10 10 से जो है AM से वो स्टार्टिंग टाइम था। बट जूम में जो है वो 10.10 अलाउ नहीं है, तो इस वजह से 10 बजे से ही क्लास को स्टार्ट करना पड़ा था। और सबसे बुरी बात ये लगी कि 30 मिनट्स का जो है वो क्लास ही जो है वो अवेलेबल होता है, 40 मिनट्स से एबव हम लोग नहीं जा सकते। और चूंकि बच्चे हैं तो क्या है कि उसमें अ, उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी देनी होती है, कैसे क्या करना है। जैसे कि बीच सेक्शन में ही मुझे पता चला कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो वो क्या है कि जूम में थोड़ा सा वो लोग अभी ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है उनको, किस तरह से जूम एप्लीकेशन को हैंडल करना है। तो मैंने उनको स्क्रीन पे ही लेकर के उनको ये बताने की कोशिश की कि आप जो है यदि आपके साथ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करो। तो और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये जान कर के हैरानियत भी हुई और खुशी भी हुई कि हमारे क्लास के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ से सोचो यहाँ से, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पावरफुल है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि ऑन स्क्रीन मैंने जो बताया उनको उन्होंने उससे फॉलो किया। और मेरी वॉइस जो है फिर से उनसे मिलने लगी। और कभी भी अगर उनके साथ ये ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो उसको तुरंत जो है वो देन एंड देयर रिसॉल्व भी कर लेंगे। तो क्लास जो है काफ़ी अच्छा रहा। ज़्यादा बच्चे नहीं अटेंड कर पाए। आई डोंट नो व्हाई। शायद हो सकता है कि बिजली की कमी है, तो मे भी हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, या फिर फ़ोन चार्ज नहीं हो। तो शायद हो सकता है। बट 14 to 17 स्टूडेंट्स कोई कम बच्चे नहीं हैं लाइव क्लास के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। काफ़ी आज मैं हैप्पी भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि ताकि कल जो है फिर से अपने बच्चों से मिल सकूँ इसी तरह से। ठीक है। तो मैं जो हूँ अब आप सभी को लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। केयरफुली आप उसे सुनेंगे। यदि आप सभी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, यदि किसी भी तरह का आप सभी को प्रॉब्लम होगा, तो आप सभी रेज हैंड करेंगे और मुझसे बाद में पूछेंगे। हम सभी उस पर लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके। चूंकि ये वीडियो लाइव भी है और ये क्लास जो है वो लाइव भी है और ये रिकॉर्डेड भी है, ताकि आप बाद में इस वीडियो को, आप इस क्लास को देख सको। ओके। तो फिर हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हम सभी थे फर्स्ट चैप्टर पे, दैट इज कंप्यूटर एथिक्स एंड क्राइम्स। हम एथिक्स और क्राइम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम सभी कहाँ पे आ गए थे, एंटी प्रोटेक्शन के बारे में, कि हम अपने सिस्टम को, अपने स्मार्टफोन को, जो हमारे जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने प्रोटेक्शन में जाना था एंटीवायरस, फायरवॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट के बारे में हमने जान लिया था। अभी नेक्स्ट आते हैं हम स्पाईवेयर और एडवेयर के बारे में। स्पाईवेयर जो होता है, जैसा कि नाम आप सभी ने जो है मूवी वगैरह में या फिर कहीं पे भी आपने सुना होगा, गेम वगैरह में स्पाई है, वो स्पाई। तो वो क्या होता है, स्पाई का मीन्स होता है वो जासूसी करना, जासूसी करते रहता है वो, ठीक। जैसे जो चूहे होते हैं ना घर में, चूहे देखे हो घर में, तो रैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो का काम करते हैं। वो इधर से उधर, उधर से इधर, जहां अनाज रखा हो, जहां बिस्कुट होता है,
वो किसी भी मम्मी कहीं पे भी छुपा करके रखे, ठीक है, तो वो स्पाई का काम करते हैं वो रैट्स। वो सूंघते सूंघते वो जो है वो आपके बिस्किट के पास चले जाते हैं वो। तो ये स्पाई जो क्राइम्स जो करने वाले होते हैं वो भी जस्ट लाइक उन्हीं रैट्स की तरह होते हैं, वो चूहे होते हैं वो, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। एंड डोंट बी शाय, गेमिंग 09, आप सभी जो है वो हाई वाई कुछ भी नहीं करोगे, आप सभी केयरफुली लिसन। ये जो है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एथिक्स एंड क्राइम्स, ठीक है। तो इससे आप खुद को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने कलीग्स को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सबको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पाईवेयर इंस्टॉल्स इटसेल्फ ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर्स नॉलेज एंड मॉनिटर्स की स्ट्रोक्स, टेक्स screenshots, reads chat, collects device and user information and forwards it to the malicious owners of such program. A loss of confidential information and identity theft are the threats posed by spywares. ओके okay. ये एक्चुअली क्या काम करता है कि ये आपके की स्ट्रोक्स पे, जैसे हम की प्रेस करते हैं ना, वो की स्ट्रोक्स वगैरह पे ये जो है वो मॉनिटरिंग करता है, वॉच करता है, ऐसे करते हैं ना हम सभी, वॉचिंग यू, ठीक है। तो वो जो है ये काम क्या करता है कि आपका वो नजर रखता है आपके कंप्यूटर पे कि आप कौन सा बटन प्रेस कर रहे हो। वो देखता है, जैसे तुम सभी देखते हो ना कि अजय सर जो है वो कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं, पासवर्ड क्या डाल रहे हैं, वो करते हो कि नहीं करते हो आप सभी। तो जस्ट लाइक दैट वो स्पाईवेयर भी जो है वो यही काम करते हैं। उन्हें कौन भेजता है, जो क्राइम्स करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में वो उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, दे आर इनविजिबल, ठीक है, वो दिखते नहीं है वो कहीं दूर कोने पे बैठे हुए होते हैं, कोई कोई पॉसिबल नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको पहले तो तुम लोगों ने गैलेक्सी A21s ये सारे नाम जो मैंने आप सभी को बता करके रखा है बेटा, आप जो है इंटर करते वक्त जो है अपना नाम डालो। अभी मैं कैसे ये पहचानूं गैलेक्सी A21s कौन है? आप हो? तो ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन रेज करेंगे। हैंड जो है वो डाउन कर लो बेटा, गैलेक्सी A21s, अपना हैंड जो है वो डाउन कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक्चुअली में मॉनिटरिंग करता है आपके की स्ट्रोक्स वगैरह को, कि वीडियो अपने अपने बंद रखो, क्लोज योर वीडियोस, नो, क्लोज योर वीडियोस, गुड। तो ये क्या कम करता है कि ये की स्टॉक्स वगैरह पे वो नजर रखता है आपके। जैसे बैंक वगैरह जो होता है उसको लॉग इन करेंगे, कभी आप अपने पेरेंट्स से बोलना कि लॉग इन जब करते हैं हम, तो वहां पे एक आप देखोगे तो वर्चुअल कीबोर्ड नजर आएगा बगल में। ABCD जो होता है वो क्वाटी कीबोर्ड टाइप का नहीं होता है, वो रैंडमली होता है। वो कभी ए फर्स्ट पे रहेगा तो ए जो है कभी मिडिल में रहेगा, तो कभी लास्ट में रहेगा, तो कभी सेकंड लास्ट। तो इस तरह से वो रैंडमली जो होता है वो होता है, बट उससे उससे क्या होता है कि वो पकड़ में नहीं आता। तो ये वो क्या हुआ, वर्चुअल कीबोर्ड क्या हुआ, वो आपका प्रोटेक्शन, एज ए प्रोटेक्शन हो गया वो, ठीक है। तो वो की स्टॉक्स पे आपके वो नजर रखता है, वो स्क्रीनशॉट ले लेता है वो आपके फोन का, आपके कंप्यूटर जो होता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो जो है वो नजर रखता है, वो स्क्रीनशॉट ले लेता है उसको, और वो कहाँ भेजता है, अपने जो मैलिशियस ओनर जो होते हैं उन पे जो है वो नजर रख लेता है वो, ठीक है। तो देखो यही प्रॉब्लम होगी, मैंने बोल रखा है कि आप सभी जो है वो टाइम बिफोर जो है वो लॉग इन कर लिया करो, ज्वाइन कर लो। अभी बीच में करोगे तो यही प्रॉब्लम होती रहेगी बीच में। तो वो क्या करता है कि वो स्क्रीनशॉट जो है वो चैटिंग आपकी जो होती है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, या फिर जीमेल की जो चैटिंग होती है, वो क्या करता है उसको वो पढ़ लेता है वो। कलेक्ट डिवाइस एंड यूजर इन्फॉर्म, जो आपके डिवाइस के जो इंफॉर्मेशन है वो उसको जो है वो
कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड फॉरवर्ड इट टू मैलिशियस ऑनर्स ऑफ सच प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम का जो ऑनर होता है उसको जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। उससे क्या होगा, वो आपके डिवाइस के बारे में जान लेगा, आपकी जो निजी जिंदगी है उसके बारे में वो जान लेगा कि आप क्या चैट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपके की स्ट्रोक, आप कहाँ पे क्या पासवर्ड डाल रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो चुरा सकता है। ठीक, तो इससे प्रोटेक्शन क्या करते हैं, ये तो है, चलो ठीक है। अभी उससे हम प्रोटेक्शन क्या कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल एंड इफेक्टिव स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जो होता है उसका, वो हम अपने सिस्टम में, अपने डिवाइस में, या फिर अपने स्मार्टफोन में, मतलब कोई भी डिवाइस जो है वो उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर अपडेटेड। ये जो है, ये हमेशा उसको जो है ब्राउजर को अपडेट करते रहना चाहिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो अपडेट करते रहना चाहिए। आप सभी जो है फोन यूज करते हो एंड्रॉइड का, उसमें आप देखोगे कि वक्त वक्त पे जो है एक अपडेट का आते रहता है। जैसे रेडमी का फोन हो गया तो उसका भी एक अलग से जो है वो सिक्योरिटी का आता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पैचेस। ठीक है, आप जो है अपने फोन में अपने से बड़े जो हैं आपके, आप उनसे आप पूछना कि सिक्योरिटी पैचेज जो है वो कहाँ पे आपके मिलेगा। वो सिस्टम में सेटिंग्स में जा करके आप देखोगे, वहां पे सिक्योरिटी पैचेज जो है वो अपडेटेड, वो जो डेट है, वो लास्ट डेट जो है वो दिया हुआ रहेगा, तो उससे आप समझ जाओगे कि ये कितना पुराना है सिक्योरिटी। तो वो उससे क्या होता है कि ये जो कंपनियां हैं डिवाइसेस की, उन्हें भी ये पता होता है कि वो स्पाईवेयर जो है वो ताक में रहते हैं कि कब मैं इसके फोन को डिटेक्ट करूं और उसको जो है चुरा लूं उसमें से डेटा वगैरह। तो वो हमेशा उससे रोकथाम के लिए जो है हमें अपडेट करते रहना होता है। किसका साउंड जो है वो किसका ऑन है? सुजीत केसरी, इन्फिनिक्स S4। आप सभी जो है, सुजीत, आप अपना साउंड जो है वो म्यूट करो। गुड। और ये 65692, ये जो है, ये सब जो है आप सभी जो है अपना अपना म्यूट करो प्लीज। गुड, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हो गई। चेक इफ एनी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इज बिंग इंस्टॉल, इट इज ऑफन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन स्टेप्स एंड इन द यूजर एग्रीमेंट। आप जो है कभी कभी कोई गेम वगैरह आप सभी जो है वो डाउनलोड करते होंगे, तो वो अननेसेसरी गेम्स जो होते हैं ना, उनको प्लीज केयरफुली आप देख लिया करो कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो किसी ओरिजिनल सोर्स से है या नहीं है। वॉइस आपकी नहीं आ रही है, गुड। तो आप जो हो, मैंने एक वीडियो कल जो है वो आप सभी को ग्रुप में दिया था, उसमें जो है वो बताया गया था। एक सेकेंड रुक जाओ। मैं जो हूँ वो बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने अभी जस्ट बताया ऑन स्क्रीन करके। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बेटा। तो ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको 6962। तो आप जो है वो बाद में इस वीडियो को आप देख लेंगे। चलते हैं हम आगे। तो जो अननेसेसरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं या गेम्स होते हैं, प्लीज उन सारी चीजों को जो है वो डाउनलोड मत किया करो। जो अनरिसोर्स होते हैं उनका कोई ठौ ठिकाना नहीं होता, वो उसी वजह से होता, वही स्पाईवेयर होते हैं वो। ठीक है, उसमें हो सकता है कि वो स्पाईवेयर की जैसा वो होता है, तो उसको जो है अननेसेसरी डाउनलोड नहीं करने का है। उससे क्या होता है कि वो आपके डिवाइस से डेटा को वो चोरी कर सकते हैं। ठीक, तो साउंड बंद करके रखो आप सभी। तो और जो है इंस्टॉलेशन करते वक्त जो है एग्रीमेंट आता है कि एग्री करने को, तो उसको जो है केयरफुली रीड कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको पता चल सके कि वो क्या है क्या नहीं। केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग बॉक्सेस दैट लुक लाइक इम्पोर्टेंट मैसेज। तो आप सभी जब करोगे ना ब्राउजिंग, तो कभी कभी देखते हो घर्र घर्र करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, आपका एक मैसेज टाइप का आएगा डायलॉग बॉक्स, और उसके बाद जो है आपकी फोन जो है वो वाइब्रेशन करने लगती है। उन सारी चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, उस पे क्लिक नहीं करना चाहिए, उन सारी मैसेजेस को जो है वो कभी भी रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो अनवांटेड होता है। ठीक है, तो बी केयरफुली while installing free programs, games or shareware. Free programs may contain spyware.
तो जो फ्री कंटेंट जैसे होता है ना कि टॉफी ले लो, टॉफी ले सिक्स 5692, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको क्लास से लीव कर दूंगा। मैंने बोल रखा है ना कि आप जो है म्यूट करके रखो। 65692, 65692, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आते हैं हम स्पैम के बारे में। स्पैम क्या होता है? स्पैम इज अनसोलिसिटेड और undesired junk email, usually a promotional material. Senders of such emails are called spammers. ठीक है। Spams have a link that lures the user into clicking it. This confirms user's email ID and that brings in more spam in future. वो क्या करता है? स्पैम मैसेज जैसे जीमेल खोलोगे ना आप, जीमेल, तो उसमें आप देखोगे साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो ये होता है ईमेल जीमेल, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे, तो वो क्या होता है कि आप देखोगे उसमें स्पैम करके भी एक मैसेज आता है। तो वो क्या होता है कि वो उसमें सेंडर्स जो होते हैं, वो आपको जानकारी नहीं होता है कि वो कौन सेंडर है, वो मेरा अपना है या कौन है। ठीक है, आपको कोई जानकारी नहीं होती उसमें। वो अननेसेसरी क्या करते हैं कि साइट वगैरह से वो आपकी ईमेल वगैरह को जो है वो परचेज करके रख लेते हैं, और उसमें जो है वो आपको मेल कर देते हैं, और उसमें एक लिंक रहता है। आप कभी देखना, उसमें लिंक रहेगा। जब आप उस ईमेल को लिंक करोगे, तो वो आप उससे कहीं ना कहीं रूप से जुड़ जाओगे। ठीक है, तो वो फ्यूचर में क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशानी करने लगेगा। वो अननेसेसरी आपको ईमेल्स वगैरह सेंड करने लगेगा, जो कि जिसकी कि आपको कोई जरूरत नहीं होती। वो अननेसेसरी आपको ईमेल वगैरह सेंड करने लगते हैं। उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, यूज स्पैम फिल्टरिंग सेटिंग इन द ईमेल सर्विस। जो ईमेल सर्विस होती है उसमें आप वो सारी जो जीमेल वगैरह जो होता है, या फिर याहू मेल है या हॉटमेल है, तो वो क्या काम करता है आपको, वो आपको फ़िल्टरिंग की फैसिलिटी दे करके रखते हैं कि यदि आपने इस फ़िल्टर को ऑन करके रखा है, तो आप जो है जो स्पैम अननेसेसरी इमेज जो आती हैं, उसको वो क्या करता है, वो फ़िल्टर कर देता है कि नहीं, ये जो है, ये यूज़र जो है, वो इस ईमेल को वो रीड नहीं करता बार-बार। चूँकि ये बार-बार आ रहा है, और ये जो है उसको जो है साइड में कर दो। तो ये जीमेल वगैरह जो है, वो सर्वर जो होते हैं, और ठीक है, वो क्या करती है कि वो स्पैम को जो है वो साइड कर देता है। आपने फोन में देखा होगा, ट्रू कॉलर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसमें आपने देख रखा होगा कि जो फोन आते हैं कंपनी वगैरह के, तो कहीं कहीं पे फ्रॉड, स्पैम, ठीक है, तो इस टाइप से रेड कलर का वो मार्क किया हुआ आता है। तो वो क्या है, वो ट्रू कॉलर जो कंपनी है, उसने जो है आपके डिवाइस में वो आपने इंस्टॉल कर लिया। उसने एक डाटा जो है वो क्रिएट करके रखा है, यूजर के जरिए ही। यूजर ही उसको बताते हैं कि ये स्पैम है। ठीक है, ये जो है ये फ्रॉड कॉल है, ये किसी जरूरी का नहीं है। तो वो फिल्टर करके वो क्या करता है कि एक डाटा तैयार कर देता है, उसमें रख देता है उसको, और जब भी वो कॉल आपके फोन पे आती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है वो आ जाता है उस पे, स्पैम वगैरह करके। ठीक है, तो वो जो है वो फिल्टरिंग की फैसिलिटी जो होती है उसको ऑन करके रखना चाहिए अपने जीमेल वगैरह, ईमेल वगैरह पे। शेयर योर पर्सनल ईमेल आईडी ओनली विथ दोज यू ट्रस्ट। आप अपनी ईमेल आईडी को जो है उन्हीं के साथ शेयर करो जिनको कि आप पर्सनली जानते हो। अननेसेसरी कहीं पे भी अपनी ईमेल आईडी वगैरह को, आप अपना फोन नंबर किसी को देते हो क्या? रास्ते में चल रहे हो, भैया ये मेरा फोन नंबर है, आप ले लो, नहीं करते ना। तो सेम उसी टाइप से अपनी ईमेल आईडी को जो है कहीं भी आप शेयर मत करो। डू नॉट डिस्प्ले योर ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर एवरीवन टू एक्सेस। आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह को जो है वो ऑनलाइन कहीं पे भी डिस्प्ले मत करो, जिससे कि कोई भी जो है आपकी ईमेल आईडी को जो है वो एक्सेस कर ले। क्रिएट सेपरेट ईमेल अकाउंट्स फॉर पब्लिक यूज। जैसे पब्लिकली यूज करना है आपको, तो वो जो है आप एक सेपरेट कर दो, उसको अलग कर दो। ठीक है, अपने प्राइवेट से नहीं, उसको अलग कर दिया करो। ठीक। Look out for spelling mistakes and bad grammar in the email. These mistakes are done by spammers to pass through the spam filter. वो क्या करते हैं काम कि आप उसमें जो है स्पेलिंग वगैरह को जो है वो चेक करते, वो काम करते हैं, स्पैमर जो है वो फिल्टरिंग का काम करने लगते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे
आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो अभी आते हैं फिशिंग एंड फार्मिंग। ठीक है, तो फिशिंग एंड फार्मिंग वो मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं। ये दूसरा, ये जो है कंप्यूटर में एक अलग फिशिंग होता है और फार्मिंग होती है, खेती करना नहीं होता है। फिशिंग फ्रॉडेंटली acquired sensitive information from the users by impersonating trusted websites like banks and e-commerce merchants etc. is called phishing। ये इसका जो है फिशिंग और फार्मिंग का जो है वो आप फंडा समझ लो कि ये जो है आपने अपने फोन में देखा होगा, कभी कभी फोन कॉल आते हैं आपको या फिर मैसेज आता है, यू वॉन्ट $50,000 और लाइक दैट। ठीक है, तो आपके फोन पे भी आता होगा, ईमेल पे भी आता होगा, तो आप लोग भी खुश हो जाते होंगे। इनफैक्ट मैं भी खुश होता हूँ। मुझे भी आते हैं, फोन कॉल आते हैं, आपको भी आते होंगे। तो उससे क्या होता है कि वो फिशिंग का काम करते हैं। वो जैसे चारा जो है वो डाल दिया और पानी में फेंक दिया ताकि मछली जो है वो फंस जाए, लाइक दैट, वो फिशिंग होता है। उसने जो काम करना क्या है, जो क्राइम्स जो करने वाले होते हैं वो क्या काम करते हैं एक्चुअली में फिशिंग के रूप में, इसमें वो जो चारा फेंकने का काम करते हैं वो मैसेज का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपको उन्होंने मैसेज कर देना है कि आपने जो है 50,000 रुपये जो है वो जीत लिया है। किसी अब किस काम से जीता वो आपको नहीं पता, बस उसने लिख दिया कि 50,000 रुपये जो है वो आपने जमा कर दिया, वो जीत लिया आपने। कभी कभी फोन कॉल आता है, सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपकी एटीएम जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, किसी कारण से खराब हो गया है। हम जो है यहाँ बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है, हम जो है आपकी सेवा कर रहे हैं। आप जो है अपना एटीएम कार्ड नंबर बताओ, उसके बाद एटीएम का पिन बताओ, सीवीवी नंबर बताओ जो एटीएम के पीछे में होता है 3 डिजिट का, वो बताओ आप मुझे। और जैसे ही आप उसको बताते हो, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, ठीक है, विथड्रॉल का, कि आपने जो है इतने पैसे विथड्रॉ कर लिए अपने बैंक से। अभी जो है परेशान हैरान, उत्तरी मेरा पैसा कहाँ गया, कहाँ का गया, बुद्धू बन के तुम तो फंस गए उसमें। उसने चारा डाला, फिशिंग किया, आप जो है उसमें उसके दाने को अपने मुंह में ले लिया और जो है आप फंस चुके हो। अब वो जाएगा, आपके पैसे को वो भूंज रहा है और खा रहा है पकड़ करके। तो उसने फिशिंग किया वो, यही फिशिंग का होता है। ठीक है, इज कॉल्ड फिशिंग। फिशर्स टारगेट द डिटेल्स लाइक पिन्स पासवर्ड एंड आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि वो टारगेट एक्चुअली करता है किस पे, आपका जो पिन वगैरह होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है, और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, उन सारी चीजों पे वो नजर रखता है और उनको जो है वो चुरा लेता है वो। Phishing occurs generally in the form of an email or through a legitimate sounding phone call। मैंने आपको बताया ना कि ईमेल के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए आप पे फिशिंग का काम करते हैं वो। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग क्या होता है, when website traffic is redirected to another unauthorized fake URL, then it is called farming। Hackers somehow get access to the website servers and manipulate the configuration files with which identify द सर्वर एज होस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। वो क्या काम करता है कि फेक साइट बनाते हैं वो। जैसे आजकल जो है वो गवर्नमेंट की साइट भी जो है, जैसे वो क्या काम कर रहे हैं, वो पैन कार्ड मान लो बनाना है या फिर आधार कार्ड आपको अपडेट करना है, वो क्या काम करेंगे कि एक फेक साइट बना लेंगे, वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और वो साइट बना करके वो क्या काम करेंगे, वो बोलेंगे कि आप जो है इस अकाउंट में पैसा आपको जो है वो आपको ट्रांसफर करना है। ठीक, तो वो जो है आप जैसे ही उसमें ट्रांसफर करोगे, तो वो क्या काम करेगा, वो तो फेक साइट है, आपको लगेगा कि वो ओरिजिनल है, तो उसकी भी पहचान आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो somewhere get access the website servers and manipulate the configuration files with identify the server as host website on internet। वो ऐसा आपको जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो है वो सर्वर जो होस्ट है उसका जो है ओरिजिनल इंटरनेट वो
है। ठीक है बच्चों, एक्चुअली जो है 40 मिनट्स हो चुके हैं, और जैसा आप जानते हो कि जूम पे जो है वो 40 मिनट से अबव हम लोग नहीं जा सकते। तो अभी हम लोग जो है कल जो है फिर से 10:10 जो आपका जो टाइम है, तो सेम टाइम पे जो है हम ऑनलाइन आएंगे। ओके। और लाइव क्लास जो है हमारी इसी तरह से चलेगी। और आप सभी को यदि कोई भी क्वेश्चन रेज करना होगा तो आप सभी मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ये वीडियो जो है वहां पर भी आपको मिलेगी। तो कल जो है हम जानेंगे उस फिशिंग और फार्मिंग के प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे, और इंटरनेट फ्रॉड्स स्कैम वगैरह जो है ये हम कल जानेंगे। तो कल जो है बिना किसी देर के जो है हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। और कल आप सभी को मैं ये वार्न कर रहा हूँ कि आप सभी जो ये नाम वगैरह जो आप दिखा रहे हो उस पे, वो प्लीज नाम नहीं आपको दिखाना है अपने फोन का। आपको उसमें अपना नाम लिख करके और रोल नंबर लिख करके ही उसमें सेंड करना है। ओके। तो फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। ओके। गुड बाय एंड टेक केयर।